हे गाइस, स्वागत है आपका एस्ट्रोसिस टीवी यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त डीएसके। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चंद्र की। चंद्र की क्यों? वो इसलिए कि अगर आप मंडे यानी कि सोमवार को पैदा हुए हो तो ये ग्रह यानी कि चंद्र यानी कि मून सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आई रिपीट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो वार होता है वो पंचांग का एक अंग है, वार। तो इसी वजह से ये बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस, बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है आपकी पूरी लाइफ के लिए। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि चंद्र आपकी अगर प्रोमिनेंट ग्रह में की श्रेणी में आ रहा है तो आपको ऐसी कौन सी डीटी यानी कि कौन से भगवान की आराधना करनी चाहिए और उसका क्या उपाय होगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा हमेशा की तरह कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन नहीं दबाया तो जोर से दबा दीजिए, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन तभी मिलेंगे जब आपने बेल आइकन दबाया होगा। तो अब बढ़ते हैं इस टॉपिक में आगे। तो सबसे पहले समझिए कि जो चंद्र होता है यानी कि सोम जो है वो कर्क राशि का स्वामी है। हालांकि जिस दिन आप पैदा होते हो उस दिन लगन कोई भी हो सकता है, चंद्र राशि कोई भी हो सकती है, मगर उस दिन जिसको हम वार बोलते हैं वो आपका सोमवार ही होगा, यानी कि सोम का वार यानी कि मून का दिन। बेसिकली हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि चंद्र, अगर हम 10 अवतार में से देखें तो चंद्र जो हैं वो लॉर्ड कृष्णा को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि एक आपके डाइटी हुए लॉर्ड कृष्णा। चंद्र को शास्त्र में त्रिदेवी का भी एक स्थान दिया गया है। अब ये त्रिदेवी का जो डिफरेंस है, या आप कह सकते हो ये त्रिदेवी हमें कैसे पता लगेंगी, तो उसका एक सिंपल सा एक तरीका है। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेके शुक्ल पक्ष की 10वीं तक, यानी कि जब हमारा चढ़ता हुआ पाक होता है, जो उजियारा पाक भी बोलते हैं, उसकी जो पहले ही दिन होता है उस दिन से लेके 10वीं तिथि तक, यानी कि शुक्ल पक्ष की 10वीं तक आपकी जो देवी कहलाती हैं चंद्र से रिलेटेड, वो मां दुर्गा कहलाती हैं। अब यहां से जो शुक्ल दशमी से जो शुरू होता है सफर कृष्ण पंचमी तक, वो रहता है भद्रकाली यानी कि मां काली का। अब दोस्तों, ये जो शुक्ल दशमी है, यहां से अगर आपकी जन्म की तिथि है, यानी कि आप इस तिथि में पैदा हुए शुक्ल दशमी से लेके कृष्ण की पंचमी तक, तो आपकी देवी बनती है मां लक्ष्मी। आई रिपीट, मां लक्ष्मी। बहुत सारे लोग शुक्र के साथ मां लक्ष्मी को डिनोट करते हैं, वो भी सही है, मगर अगर आप तिथि के हिसाब से देखेंगे और वार के हिसाब से देखेंगे तो आपकी जो देवी बनती है वो लक्ष्मी बनती है। अब आखिर में जो स्लॉट आता है वो आता है कृष्ण की पंचमी से अमावस तक, यानी कि कृष्ण की सबसे गहरी काली रात तक, वो रहती है भद्रकाली यानी कि मां काली की। तो यानी कि कह सकते हो कि अगर 10 अवतार में से आपको किसी को पूजना है तो श्री कृष्ण जी को पूजेंगे, और अगर आपको देवी की उपासना करनी है तो आप अपने पक्ष के अकॉर्डिंगली करेंगे, यानी कि शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर दशम तक अगर आपकी तिथि है तो मां दुर्गा की करेंगे, शुक्ल दशम से आप कृष्ण पंचमी तक मां लक्ष्मी जी की करेंगे, और कृष्ण पंचमी से अमावस तक मां भद्रकाली की करेंगे। अब क्वेश्चन उठता है दोस्तों कि आपको क्या पता कि आपको फीमेल डाइटी यानी कि एक फीमेल गॉडेस को आपने उपासना करनी है कि मेल गॉड की उपासना करनी है। तो उसके लिए एक कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों, आपको यह देखना है आपका वार जो कि चंद्र है उस पर किस ग्रह की दृष्टि है या कौन सा ग्रह उसके साथ कनेक्टेड है। 3 ग्रह मंगल, सूर्य और गुरु, ये तीनों ग्रह मेल फिगर कहलाते हैं, यानी कि अगर ये चंद्र के साथ कनेक्ट होते हैं या उसको एस्पेक्ट करते हैं तो आपको मेल डाइटी यानी कि लॉर्ड कृष्णा की उपासना करनी है। 3 जो प्लैनेट हैं, खुद चंद्र भी है उसमें, चंद्र, शुक्र और राहु। जी हां दोस्तों, जो राहु है, फल दीपिका में मंतेश्वर ने क्लियरली कहा है कि जो राहु है वो फीमेल है। तो कह सकते हैं कि अगर आपका चंद्र शुक्र के साथ है या राहु के साथ है या इनकी दृष्टि है या कोई भी तरीके का अच्छा कनेक्शन है तो आपको फीमेल डाइटी की उपासना करनी है, जो मैंने आपको अभी बताया है। साथ ही साथ आपको यह चीज भी चेक करनी है कि अगर आपका चंद्र बहुत ज्यादा बली है, यानी कि उच्च का बैठा है या कोई योग बना रहा है, तो आपको बिना देखे, बिना सुने, बिना समझे आपको मां दुर्गा की ही प्रार्थना, उपासना करनी है। और इसके साथ साथ अगर आपकी कुंडली में चंद्र
एग्जॉल्टेड है यानी कि उच्च का है, या वो किसी योग में सम्मिलित है, तो आपको आंखें बंद करके मां दुर्गा की ही स्तुति करनी है, क्योंकि प्रश्न मार्ग में कहा गया है कि चंद्र जब भी बली होगा तो मां दुर्गा की उपासना उसके लिए फेवरेबल होगी। बट अगर ये वीक है यानी कि डेबिलिएटेड है या किसी शत्रु राशि में है, तो आपको आंखें बंद करके मां भद्रकाली की ही उपासना करनी है। यह प्रश्न मार्ग में क्लियरली कहा गया है। इसके साथ साथ में आपको हमेशा यह याद रखना है कि जो चंद्र है वो मां को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि मदर को रिप्रेजेंट करता है। आप कोई भी डायटी, चाहे मेल या फीमेल डायटी को जब आप उपासना करेंगे, स्तुति करेंगे, प्रार्थना करेंगे, ये सब चीज इनकम्प्लीट होगी अगर आप अपनी मां, जो आपकी मां है, उनको इज्जत, उनको प्यार या उनका आप मान सम्मान नहीं करेंगे। तो हमेशा ध्यान रखिए, चंद्र के दिन जो पैदा होते हैं यानी कि मंडे यानी कि सोमवार को जो लोग पैदा होते हैं, वो अपनी मां का ख्याल सबसे ज्यादा रखें, क्योंकि अगर आपने अपने चंद्र को बिगाड़ा तो वार का जो कॉन्सेप्ट है, जो पंचांग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो बिगड़ जाएगा। और अगर वो बिगड़ा तो आपके जितने भी ग्रह प्रॉब्लम में हैं वो तो ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाएंगे, और जो अच्छे हैं वो भी खराब हो जाएंगे। सो ये मेरा वीडियो जिसमें मैंने आपको समझाया कि वार का जो प्लैनेट होगा यानी कि वार का जो ग्रह होगा, उसको हम कैसे रेमेडियल मेजर से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं अपनी लाइफ में अच्छा करने के लिए। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो शेयर करिए, लाइक करिए। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ लीजिए, मैं जरूर आपको बताऊंगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबा दें। तब तक के लिए नमस्कार।